हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है हमारा m³ + 3m² - 18m एंड 5m³ - 1 एंड 23m - 4m²। यानी यहाँ पर हमें तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और ये तीनों एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, टर्म्स को कॉलम वाइज लिख लेंगे। जो भी आपको एक्सप्रेशन दिए हैं उनको कॉलम वाइज लिख लेंगे। फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है m³ + 3m² - 18m। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा 5m³ - 1। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब आप टर्म्स को कॉलम वाइज लिखते हैं तो आपको लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म को ही लिखना है, लाइक के नीचे अनलाइक को नहीं लिखना है। ऐसा करने से आपको सॉल्व करने में इजी होता है। सो m³ वाले टर्म के नीचे मैंने 5m³ टर्म लिखा है और कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन में नहीं था, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा 23m - 4m²। 23m ये कौन सा साइन है इसमें? पॉजिटिव। तो हमें अब क्या करना है, ये तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देना है। m³ एंड 5m³ ये कितना हो जाएगा? 6m³। m³ को आप क्या कंसीडर करेंगे? 1m³। 1 + 5 क्या हो जाता है? 6m³। 3m² - 4m², तो ये आपके पास क्या बचेगा? -m²। एज इट इज आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। एंड नेगेटिव वाला हमारा टर्म ग्रेटर है, सो साइन क्या आ जाएगा? माइनस। -18m + 23m, सो आंसर प्लस में आएगा 5m। और कांस्टेंट टर्म इसको आप एज इट इज लिख देंगे क्योंकि और कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है। सेकेंड सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। यहाँ भी एक्सप्रेशंस को आप कॉलम वाइज लिख लेंगे। सेकेंड है हमारा एक्सप्रेशन x + 2। तो x और x पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट टर्म को आप आगे कर देंगे, यानी x + 2 को हमने क्या लिख लिया? 2 + x। 3x²। 3x² x² के नीचे आपको लिखना है। x² वाला टर्म x² के नीचे आना चाहिए, x वाला टर्म x के नीचे एंड कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। अब आपको सिंपली ऐड कर देना है 1 + 2 3 -x + x कैंसिल हो जाएगा। -x² + 3x² कितना हो जाता है? 2x²। तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों को हम क्या करेंगे? कॉलम वाइज लिखेंगे। x² y वाले टर्म के नीचे आप लिखेंगे x² y वाला टर्म। 9xy हमारा इधर आ रहा है, xy वाला टर्म, तो इसके नीचे आ जाएगा आपका 9xy। सिंपली अब क्या करना है? हमें ऐड कर देना है। x² y ये अकेला टर्म है, x² y² -xy², 4xy + 9xy 13xy एंड -6 + 7 कितना हो जाता है आपके पास? क्या बचेगा? +x² y। नेक्स्ट है हमारा x³ + y³ -3x² y² + 23 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा y³ कहाँ आ रहा है? y³ को इधर लिखोगे आप। -2y, 2y वाला y वाला कोई टर्म है? नहीं है, तो इसको अलग से आप लिख देंगे। माइनस है, सॉरी, 5x² y²। x² y² इधर आ गए। अच्छा, लास्ट आपका एक्सप्रेशन है 25y²। 25y² को आप कहाँ लिखना होगा? इधर तो नहीं है y² वाला कोई टर्म, तो इसको भी आप अलग से लिख दोगे। सो x³ y³ कितना हो जाएगा? 2y³ -3 + 5 2x² y² + 23 -2y + 25 y²। सो ये हमारे आंसर्स हैं। अब हम सीखेंगे इसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 हमने लिया है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट है ये हमारे पास एक्सप्रेशन 4z² xy + x² zy - 5xyz + 2xy²z फ्रॉम x² zy + xyz - +xy² z - z²
x5, यानी ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें से हमको माइनस करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ये पूरा हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है एंड ये पूरा हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। सो जब ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे ऊपर, कॉलम वाइज हम लिखेंगे, लेकिन कौन सा एक्सप्रेशन ऊपर रहेगा जिसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन x² zy xyz xy² z माइनस z² xy, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन। अब लाइक टर्म के नीचे आपको लाइक टर्म लिखना है, तो टर्म्स को देखते हुए, ध्यान से देखते हुए आपको लिखना है। z² xy है क्या, ये इधर है, तो आप इधर लिख लेंगे 4z² xy, ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा, साइन क्या लगा हो गया, पॉजिटिव। x² zy, ये रहा हमारा x² zy, ये भी हो गया। माइनस 5xyz, सो xyz यहाँ पर है ही। 2xy² z, 2xy² z, तो ये हमारे सारे टर्म्स हमने लिख लिए। अब क्या करना है, हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आप जानते ही हैं, जब भी हम एक्सप्रेशंस को, पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें जो सारे टर्म्स हमने लिखे हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। कब होते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। तो आपको ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, इसकी नीचे वाले ये वाले साइन कंसीडर करने हैं। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। xyz प्लस 5xyz कितना हो जाएगा, 6xyz। xy² z माइनस 2xy² z, तो कितना बचेगा, माइनस xy² z। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस वाला टर्म बिगर है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा, माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस आता है। z² xy एंड 4z² xy, तो 4 + 1 क्या हो जाता है, 5z² xy। सो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को। तो इसको लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे आप m³ - 9। 3m², यहाँ पर 3m² तो है नहीं, तो 3m² को हमने लास्ट में लिख लिया। -2 कॉन्स्टेंट टर्म, ये रहा कॉन्स्टेंट टर्म। 11m नहीं है तो इसको भी आप अलग से लिख लोगे। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन के। माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस, m³ -9 + 2 -7 -3m² -11m। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। सो आपको ये समझ में ही आ गया होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।